Assalamu alaikum, my very dear students of grade 4. I hope you all are fine. The chapter which we have to do for the revision as a first term planner is our food. It's on page number 25, lesson number 4. Have you ever noticed that why do we need food? Because we need food every day. But what is the need of the food? Why do we need food? क्यों है ज़रूरी रोज़ाना ग़िज़ा हासिल करना? Because we need food to get energy, to grow, and it can maintain your health to fight against different diseases. मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं की वजह से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं इन 6 मेन न्यूट्रिएंट्स में, जिसमें प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और वाटर मौजूद हैं. हम और आप इतनी सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते. हम तो अपना एक फ़ूड कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब बाकायदा इसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स मौजूद हैं और हर फूड ग्रुप एक अहमियत रखता है, जो ना सिर्फ हमें एनर्जी देता है बल्कि हमें ग्रो करने में और हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से फ़ाइट करने में भी हेल्प कर रहा होता है. जैसे अगर हम नाम लें प्रोटीन्स का नाम ज़रूर सुना होगा आपने. ये हमारा बॉडी सेल बिल्डर है, यानी जो हमारे साइज़ में इजाफा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, या जैसे हम अपने हेयर्स कट करते हैं, नेल्स कट करते हैं, या कोई अगर हीलिंग होनी है किसी भी ज़ख़म की, तो जो नए सेल्स बनने हैं, प्रोटीन्स उनमें एक अहम रोल प्ले कर रही होती है. ठीक है, जिसमें एग, फ़िश, चिकन, बीफ, मटन, पी, वो तमाम फूड सप्लीमेंट्स हैं या फूड कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं. और बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है कि प्रोटीन्स कंज्यूम करें ताकि उनके साइज़ में या ग्रोथ में इजाफा हो. फिर कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रूर नाम सुना होगा, जो ज़्यादातर मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे पोटैटो है, ब्रेड है, डिफरेंट और वेजिटेबल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं. ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. फ़ौरी तौर पर अगर किसी को कोई एनर्जी डाउन हो रहा हो तो ये फ़ौरी तौर पर एनर्जी देकर आपको जो है वो बॉडी को जो है वर्किंग के लिए तैयार करता है. फिर इसी तरह से फ़ैट्स हैं, जैसे तेल, चिकनाई, घी, मक्खन, पनीर, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है. ज़रूरी नहीं कि उससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले, लेकिन ये है कि बहुत सारा जो एंड में जो बाद में प्रोटीन्स की कंजम्पशन के बाद या फ़ैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की कंजम्पशन के बाद भी अगर आपको एनर्जी का लेवल कम लग रहा हो तो फिर फाइनली जो है वो बॉडी फ़ैट से अपनी एनर्जी को पूरा करती है. फिर वाइटामिन्स का ज़रूर नाम सुना होगा आपने. वाइटामिन वैसे तो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन हर वाइटामिन एक बहुत अहम रोल प्ले करता है. जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सिंपल फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों से हमें बचाते हैं और मुख्तलिफ हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. जैसे वाइटामिन ए हम कहते हैं ना, जो मछलियों में है या गाजर में है, जिससे हमारी आँखें तेज़ होती हैं. या वाइटामिन बी है, हमारे हार्ट और हमारे नर्व्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. या हड्डियों के लिए विटामिन डी मौजूद होना ज़रूरी है, जो कि मिल्क में मौजूद होता है. या स्किन के लिए विटामिन सी, जो कि ऑरेंजेस वगैरह में होता है. तो ये डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें मुख्तलिफ विटामिन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. फिर इसी तरह से हम कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि ज़रूर सब्ज़ियाँ और फल और दूध इस तरह का कंस्टिट्यूएंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये मिनरल्स जो हैं वो भी हमें देता है. आयरन हमारा खून बना रहा होता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत कर रहा होता है, पोटेशियम हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ़ फलों, सब्ज़ियों या दूध वगैरह में मौजूद होता है. ये भी हमें बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में नहीं चाहिए होता, जितना हमें कार्बोहाइड्रेट्स या फ़ैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए फाइटिंग प्रोवाइड करते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारी से महफूज रहें. फिर अगर वाटर है तो वाटर तो आपको पता है कि हमारे हर सेल को वाटर चाहिए, और इसी तरह से हर खाने में भी वाटर ज़रूर मौजूद होता है. वाटर के बग़ैर हम नहीं रह सकते ज़िंदा. पानी के बग़ैर हम 5 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इसका काम हमारा क्योंकि स्वेटिंग की शक्ल में या यूरिन की शक्ल में जितना भी अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल होता है जिसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है, वो भी इसी वाटर के साथ रिमूव होता है. और ग़िज़ा हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए. ये ना हो कि कोई चीज़ बहुत खा लें और फिर ये ना हो कि बहुत ही कम हो जाए. तो हर चीज़ प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट में हो तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है, जिसमें फ़ैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ लेनी है, लेकिन प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट में, ना ही कम हो और ना ही कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए. फिर इसी तरह से अगर हम बात करें खाने पीने की, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पकाते नहीं हैं. जैसे बहुत सारी ऐसी रॉ वेजिटेबल्स हैं जो कि हम जिसको हम सलाद के तौर से यूज़ करते हैं, तो हम उसे पकाते नहीं हैं, लेकिन उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है. या जैसे हम
फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो प्रॉपर्ली उनको वॉश्ड होना चाहिए ताकि कोई जर्म्स या डस्ट वगैरह जो है वो खाने के साथ हमारे उनके साथ जो है वो हमारे अंदर ना पहुंच जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कोई पकाने वाली चीज़ भी है तो उसको बहुत ओवर कुक्ड ना करें। ओवर कुक करते हुए भी बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जिसके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। फिर इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा बना ली है तो हम उसको कहाँ प्रिजर्व करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए करना है तो हम उसे फ्रिज की जगह फ्रीज़र में करते हैं क्योंकि उससे हमारा फूड स्पॉइल नहीं होता। अच्छा, फूड स्पॉइल किसकी वजह से होता है? उसमें मौजूद होते हैं जर्म्स। जर्म्स जो हैं वो बैक्टीरिया यानी फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो अगर खुदा न खासा फूड ख़राब हो गया है या बहुत बासी हो गया तो ऐसे फूड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ये बीमारियाँ फैला सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ chapter. I think there is nothing difficult, but if still you find any problem, you may ask. Take care of yourself. Allah Hafiz.